सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो विभिन्न एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी है, ग्रुप डी है। इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दरअसल हमारे क्वेश्चंस सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन पर आधारित हैं। किस प्रकार से एक दिए हुए व्यंजक को हम सरल बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उनको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 से ही 1/4 की घात 4 माइनस 4 से ही 1/3 की घात 4 और बटे में 3 से ही 1/4 की घात 2 माइनस 4 से ही 1/3 की घात 2। ये हमारा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है भिन्न के रूप में, भिन्न की फॉर्म में। इसका वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सरल करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। 7 से ही 1/12, दूसरा ऑप्शन है 5 से ही 5/12, तीसरा ऑप्शन है 1 से ही 1/12 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 से ही 7/12। इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। देखिए, अब हम इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने से पहले इस एक्सप्रेशन को हमें स्मरण कर लेना चाहिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र जो कि काफ़ी फेमस है। इस सूत्र से लगभग सभी लोग परिचित हैं। छोटी क्लास से लेकर अपर क्लासेस तक आप लोग इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को रिमाइंड करा देता हूं। a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a की घात 2 और माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a और b का डिफरेंस इंटू ए प्लस बी, दोनों का जोड़। तो ये फॉर्मूला सभी के याद होना चाहिए। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है। पहले हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। किस तरीके से, आप इसको यहां पे देख सकते हैं। देखिएगा, ये एक, इसको देखिएगा आप यहां पे। जैसे ये 3 से ही 1/4 है, तो हम इसको 4 या 12 और 1 13/4 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 1 13/4 हो जाएगा। 4 या 12 और 1 13/4 हो जाएगा और 4 या 12 और 1 13/3 हो जाएगा। इन चारों पदों को, इन चारों मिश्र भिन्नों को हम सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, हमने इनको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, जैसे 13/4 की घात 4 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13/4 की घात 2 और उसकी घात 2। क्योंकि जब पावर पर पावर लिखी होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से 13/3 की घात 4 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13/3 की घात 2। देखिए, यहाँ पे 2 मिस हो गया है, तो 2 और उसकी घात 2 यानी 2 दूनी 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे जो हर दिया हुआ है उसको हमें छेड़ना नहीं है, उसको हमें एज इट इज ही लिखे रहने देना है। अब जब ऊपर हमने कुछ इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसके गुणनखंड कर सकते हैं। अर्थात एक ब्रैकेट में इनको हम घटा देंगे और एक ब्रैकेट में इनको हम जोड़ देंगे। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या प्राप्त होगा? तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये प्राप्त होगा। देखिए, हमारे पास 2 ब्रैकेट प्राप्त होंगे। पहला ब्रैकेट होगा 13/4 की घात 2 माइनस 13/3 की घात 2। दिस इज आवर फर्स्ट ब्रैकेट, ये हमारा पहला ब्रैकेट है। और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का साइन आना है, तो ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। देखिएगा, और नीचे हमारा न्यूमरेटर यानी हर हमारा यही रहेगा सेम। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें
तो ऊपर जो हमें दो ब्रैकेट प्राप्त हुए हैं उनमें से एक ब्रैकेट नीचे वाले हर से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो कटने के बाद हमारे पास केवल क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचेगा। तो हम इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इस ब्रैकेट को लिख लिया तो देखिएगा 13/4 जमा 13/3 इसको हमें सरल करना है। 13/4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 और बटे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। प्लस ठीक इसी प्रकार से जब हम 13/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 169/9 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, देखिए इनको हमें जोड़ना है। दो भिन्न दी हुई हैं, एक का हर 16 है और एक का हर 9 है और ऊपर दोनों के अंशों में 169 है। तो सबसे पहले हम यहां से 169 को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 1/16 जमा 1/9। 1/16 और 1 जमा 1/9 इन दोनों को हमें जोड़ना है। एलसीएम ले लेंगे, लैसे ले लेंगे जो कि 144 आएगा और ऊपर 9 + 16 हो जाएगा। ये आप लोगों ने बहुत छोटी सी क्लास में सीख रखा है। 9 और 16 जुड़कर 25 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास अंत में जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 169 × 25/144। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप इस एक्सप्रेशन का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। एक बार ध्यान से देख लें, हमें अंततः इस एक्सप्रेशन का वर्गमूल निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद छोड़ नहीं देना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा जो हमारे पास लास्ट में जो एक्सप्रेशन आया है, जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसका हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो जब हमने यहाँ पे वर्गमूल ले लिया तो हमने इनको गुणा में ही रखा, हमने इनकी गुणा नहीं करी, क्योंकि गुणा करने पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम 169 का भी वर्गमूल ले लेंगे, 25 का ले लेंगे और नीचे 144 का ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो पद प्राप्त होंगे, हमारे पास 169 का 13 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा और 144 का 12। 13 की 5 में गुणा करेंगे तो 65/12 आ जाएगा और 65/12 जो हमारी भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 5 सही 5/12 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा 5 सही 5/12 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से पहले हमने जो हमारा व्यंजक दिया हुआ था, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हमने इसका वर्गमूल ले लिया। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चंस को एग्जाम में करेंगे तो आपको इस तरीके से सजा करके लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तो रफ काम करना है, तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप इसके एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन की धारणा को, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको कम से कम समय में भी नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझ लिया, इस क्वेश्चन की प्रोसेस प्रक्रिया को समझ लिया, तो अब आपके लिए बहुत तीव्र गति से इस क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 144 × a⁻3 b⁻3 c⁻3 और बटे में है 24 b⁻2 c का सरलीकृत रूप है, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है, कि अगर आप इसको सरल करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा, क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, एक बार हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। a 6a⁻3 b c⁻2, 12 abc 6abc⁻2 और 11 bc²a। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन ठीक है, उसको हमें सेलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें, ये सब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है। तो हम इनको थोड़ा सा सेपरेट अलग अलग करके लिख लेते हैं। 144/24 इसको हमने एक साथ लिख लिया, गुणा a⁻3 गुणा b⁻3 बटे b⁻2।
देखिए बी वाली टर्म्स को हमने एक दूसरे के नीचे लिखा ताकि हमें सरल करना आसान हो जाए, और सी की घात 3 और बटे सी इसको भी हमने एक साथ लिख लिया इस तरीके से। अब होता क्या है, 144 को जब हम 24 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ए की पावर 3 ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि नीचे ए वाली कोई भी क्वांटिटी नहीं है, और बी की घात 3 बटे बी की घात 2, केवल ऊपर बी बचेगा क्योंकि डिवीजन में जब हम घटाते हैं आधार समान होते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा बी की घात 3 माइनस 2। ठीक इसी तरीके से सी की घात 3 बटे सी, ऊपर बचेगा सी की घात 2। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने हल किया है। हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो 6 ए की घात 3 बी सी की घात 2, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर यूपी कांस्टेबल यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप समझेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन 553 बी एक्स ए जेड और बटे में दिया है 41 ए बी। हमें इसको हल करना है। ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन ठीक है। तो इसको हम पहले हल करते हैं, उसके बाद हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है 553 बी एक्स ए जेड और बटे 41 ए बी, ये हमारा व्यंजक है। अब हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा है, यानी 533 बटे 41, और जो हमारी बी एक्स ए जेड है वेरिएबल फॉर्म में जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखा बटे ए बी। यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो हमारे पास, और 533 को जब आप 41 से भाग दोगे तो 13 आएगा। तो कुल मिलाकर इन ये सारी चीज़ें कटने के बाद हमें मिलेगा 13 एक्स जेड। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी भी कह सकते हैं, सीरीज। और ये जो सीरीज है ये हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में हम इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें का मान क्या होगा, इसके कुछ पद दिए हुए हैं उनको जोड़ा है तो इसका मान क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये श्रेणी प्रथम n विषम संख्याओं का योग है। अब मैंने ये क्यों कहा कि n विषम संख्याओं का योग है, आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या हकीकत में इस श्रेणी में n ही पद हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने ये दिखाया है, यहाँ पे हमने दिखाया कि हमने 1 + 3 + 5 + 7 ये श्रेणी ली, ये सीरीज ली, और हम इसका nवा पद निकाल लेते हैं। और nवा पद निकालने का फॉर्मूला दोस्तों a + n - 1 d होता है। ये आपने समांतर श्रेणी के चैप्टर में पढ़ा होगा। a हमारा प्रथम पद होता है, और a हमारा प्रथम पद होता है, और n हमारा कुल पदों की संख्या होती है, और d हमारा सार्व अंतर होता है। तो यहाँ पर a 1 है और d की जो वैल्यू है वो 3 - 1 यानी 2 है, और n को हमें एज इट इज ही रखना है। तो जब हमने a + n - 1 × d में ये सब वैल्यूज रखी तो हमें प्राप्त हुआ 2n - 1, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, 2n - 1 दिया हुआ है। अर्थात इस श्रेणी का nवा पद 2n - 1 है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है। तो अब हमारा प्रश्न ये बनता है, अब चूंकि इस श्रेणी के जो पद हैं वो विषम संख्याएं हैं, और 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याएं हैं, 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, और ये चीज़ें 2n - 1 तक चली जाती हैं, यानी n पदों तक चली जाती हैं। तो हमारा अंततः जो प्रश्न बना है तो हमारा जो प्रश्न बना है ये बना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग
और प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n की घात 2 के बराबर। ये आपको हमेशा याद करना है, ये चीजें आपकी स्मृति का हिस्सा होनी चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। और n स्क्वायर को ही हम n गुणा n के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें 4 तरह के ब्रैकेट प्रयोग में लाए हैं। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को जब हम हल करते हैं तो बेसिकली हमें BODMAS रूल याद आता है। BODMAS रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। BODMAS रूल के प्रत्येक लेटर को हम एक बार समझ लेते हैं कि BODMAS रूल आखिर होता क्या है। देखिए बिफोर ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ और ऑफ होता है, या हिंदी में इसको का कहते हैं, जिसका मतलब गुणा होता है। डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, और ए फॉर एडिशन होता है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। अर्थात अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ यानी का जिसका अर्थ है गुणा वो करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और अंत में हम घटाएंगे। तो ये BODMAS के द्वारा किसी भी एक्सप्रेशन को हल करने की प्रक्रिया है। अब चूंकि इस एक्सप्रेशन में ना तो गुणा है, ना ऑफ है, और ना ही भाग है, केवल और केवल जोड़, घटा और ब्रैकेट है। देखिए हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, तो यहां पर जब हम सबसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो ऊपर ब्रैकेट है इसको रेखा ब्रैकेट कहते हैं। तो 8 और 3 को हम जोड़ के यहां पे लिख देंगे 11। उसके बाद फिर हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 18 में से 11 जाएंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद हम मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब हम मझला ब्रैकेट को हल करेंगे तो 14 में से 7 जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे हमारे 7 आ जाएंगे। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज उतारते चले जाएंगे। और लास्ट में हम ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 7 जाएंगे 9 बचेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 25 - 9 = 16। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए बहुत ही दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास नहीं था, केवल हमें ये बात BODMAS रूल का ध्यान रखते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था, हल करना था। क्योंकि इसमें डिवीजन भी नहीं था, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं था, तो इसमें केवल और केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्लस ब्रैकेट हमें हटाने थे, तो इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमने अभी तक 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस के एक्सप्रेशंस को समझ लीजिएगा। 40 + 3/4 का 32, और नीचे 37 + 3/4 का 34 - 6। यहां पर भी BODMAS रूल का ही इस्तेमाल करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इन ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। अब ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से ही एक आंसर है हमारा। देखिए का के स्थान पे हम गुणा लिख देंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था का मतलब गुणा है। अब BODMAS रूल के अकॉर्डिंग चूंकि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, तो इसलिए 34 में से 6 घटा देंगे हम। 34 में से 6 जाएंगे, 28 बचेंगे। तो ये व्यंजक हमारी इस फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे इस रूप में आ जाएगा। यानी यहां गुणा आ गई, और 34 में से हमने 6 घटाया 28। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हम पहले प्लस नहीं करेंगे, हम पहले गुणा करेंगे। यहां पर गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, यानी ऊपर 8 नीचे 7। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास हमें जो प्राप्त होगा वो ये होगा, 40 + 3 × 8, 37 + 3 × 7। 8 और 3 की गुणा कर लेंगे 24 आ जाएगा, 3 और 7 की गुणा कर लेंगे 21 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वो ये होगा, 40 + 24 = 64, और 37 + 21 = 58। इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 32/29, और 32/29 को आप मिस्र भिन्न में कन्वर्ट कर लें भाग देकर के 32 को 29 से, तो ये 1 सही 3/29 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें हमारा ये क्वेश्चंस भी हल हो गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है।
मुझे उम्मीद है कि 6 के 6 क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आपको कराते रहेंगे और मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।